करेंगे। अलवर पर फोकस है सभी राजनीतिक पार्टियों का। अलवर मामले पे जो इन दिनी सियासत का केंद्र बना हुआ है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर गिरा दिया गया, उसके बाद सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज राजगढ़ पहुंचेगी। सांसद सुमेधानंद सरस्वती की अगुवाई में कमेटी पहुंच रही है, जिसमें राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, बृजकिशोर उपाध्याय और भवानी मीना शामिल है। वहीं पर वन विभाग की तरफ से कुटुंबर उपखंड मुख्यालय की एकमात्र गौशाला मैथना स्थित हनुमान गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया। 40 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा दी गई। तो गौशाला ध्वस्त होने से करीब 400 गोवंश बेहद बेहाल स्थिति में है। भूख प्यास से उनके हालात खराब हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक तस्वीर वो जहां पर पीला पंचा चला दिया गया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, और दूसरी तस्वीर वो जहां पर गौशाला पर पीला पंचा चला और 400 गोवंश बेघर हुए और इसी के साथ भूख प्यास से उनके हालात खराब। मंदिर गिरा तो सियासत चरम पर है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज राजगढ़ पहुंचेगी। सांसद सुमेधानंद सरस्वती की अगुवाई में यह कमेटी वहां पर जाएगी। राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, बृजकिशोर उपाध्याय, भवानी मीना इस कमेटी में शामिल। ये भी बता दें कि राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन का यह बयान सामने आया कि मौजूदा बोर्ड ने गौरव पंत का प्रस्ताव तैयार नहीं किया। पिछले बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया था गौरव पंत का प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव के वक्त राजगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा भी उस बैठक में मौजूद थे। तो एक बार फिर से बता दें कि जो विधायक है राजगढ़ के जौहरीलाल मीणा, उन पर इल्जाम है कि उस बैठक में वो शामिल थे जहां पर इस प्रस्ताव को लाया गया था, और पिछले बोर्ड की तरफ से जो बैठक की गई थी गौरव पथ का जो प्रस्ताव था, उस वक्त जौहरीलाल मीणा उस बैठक में शामिल थे। तो मीनाक्षी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है राजगढ़ से। मीनाक्षी, इस वक्त कहां पर है आप? राजगढ़ के कौन से हिस्से में आप ये भी बताइए, और कैसे मौजूदा हालात वहां पर? जाके हेलो मीनाक्षी, आवाज मिल पा रही है? हो गया था, कनेक्ट कर लीजिए आप। मीनाक्षी, आवाज मिल पा रही है? मीनाक्षी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि अलवर के राजगढ़ में जो मंदिर गिरा दिए गए, 3 मंदिर जो ध्वस्त कर दिए गए, और ये इसके पीछे तर्क दिया गया कि सड़क को चौड़ा करना था, इसलिए इन मंदिरों को गिरा दिया गया। और जैसी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर बेहद वायरल भी हो रही हैं ये तस्वीरें, और लगातार चर्चा का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि मंदिर को गिराया गया और कटर से मूर्तियों को उखाड़ा गया। तो कई जगहों पर हिंदू संगठनों की तरफ से आस्था पर प्रहार इसे बताया। तो अलवर के राजगढ़ में मंदिर ध्वस्त करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जाहिर की दी है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और यह भी बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष सुभद्र पापड़ीवाल ने यह कहा कि राजगढ़ में जिस तरह से भगवान की मूर्तियों को कटर से काटा गया, वो दृश्य जो है बेहद खराब दृश्य है, भावनाएं आहत होती हैं। और मीनाक्षी, आवाज मिल पा रही है? मीनाक्षी, आवाज मिल पा रही है? उसको सीधा कर। राजगढ़ से मीनाक्षी आप देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात वहां पर क्या हैं। मीनाक्षी, अगर आवाज मिल पा रही है आपको तो मौजूदा हालातों के बारे में बताएं। इस वक्त कैसा माहौल है वहाँ? आवाज आ रही है आपकी? दरअसल यहाँ पर अब क्योंकि माहौल ये नया सियासत का नया गढ़ बन गया है ये गगन। यहाँ पर आपको बता दूं, एक तरफ कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि हमारा राज्य सरकार का इस पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है।
ये जो क्षेत्र है ये निगम में आता है और निगम जो है वो यहाँ पर उस पर कब्जा बीजेपी का है। अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी देखरेख में ये पूरी घटना हुई है। मंदिरों को तोड़ा गया, तस्वीरें भी आपको दिखाती रहूंगी मैं, गगन अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी और जानकारी मैं आपको देते रहूंगी। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मंदिर को तोड़ा, कि मंदिर के अंदर हूँ मैं, प्रांगण में हूँ, तो ये तस्वीरें हैं, देखिए मंदिर को तोड़ा गया है बाकायदा। और अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार कहूंगी दिखा दे, हालांकि ज्यादा करीब ना जाए क्योंकि इस वक्त वो खाना खा रहे हैं। फिलहाल मीडिया से वो बात कर रहे थे, लेकिन खाना खा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, लेकिन वो इधर आ जाइए। तो लेकिन यहाँ पे देखिए लोग मौजूद है, मैं चाहती हूँ उससे जरूर बात कर लिया जाए। आप लोग यहाँ पर थे जिस दिन मंदिर टूटा, आप लोग मौजूद थे यहाँ पर, क्या देखा आपने, क्यों मंदिर तोड़ा गया? पता नहीं मैडम, मंदिर को तोड़ दिया गया। अवैध कहकर तोड़ा गया मंदिर? नहीं, अवैध नहीं था मंदिर। मंदिर अवैध नहीं था? हाँ, पट्टे वगैरह अवैध कुछ नहीं था यहाँ पे। इन्होंने अवैध बताकर तोड़ दिया, ना कोई इन्होंने नाप बताई कि सेंटर से कितना लेना है कितना देना है। जौहरी लाल जी के दबाव में आके इन्होंने तोड़ दिया। ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को बंद किया गया जब मंदिर तोड़ा जा रहा गया। आरडीएम सर खुद डंडा ले लेके भाग रहे थे, सारी पब्लिक की पिटाई की गई थी, चारों बैरिकेड्सों पे पुलिस वाले लगा दिए गए थे। आ रही थी कि 8वीं बटालियन अलवर से बुलाई गई थी, सब लोगों को मारा भी था। मूर्तियों को भी तोड़ा गया है, मंदिर ही नहीं, मंदिर तो चलिए माना अवैध है। गगन ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मंदिर अवैध कैसे हो सकता है? 300 साल पुराना मंदिर, उसके बाद मूर्तियों को सुबह शाम जहाँ पर पूजा आरती हो रही है, वो अवैध कैसे हो सकता है? और 300 साल पुराना मंदिर था। 300 साल पुराना मंदिर, किन्नरों का एक ही मंदिर है। बिल्कुल, देखिए गगन यही सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक से आखिर 300 साल पुराना मंदिर कैसे अवैध हो गया? और अवैध अगर हो भी गया तो एक प्रोसीजर होता है, उसके जरिए से फॉलो किया जाता है। पहले आपको एक नोटिस चस्पाना पड़ता है, अगर नोटिस पर बात नहीं बनती तो उसके बाद, लेकिन समझने वाली बात है, मैं बाहर, हालांकि अभी देखिए भीड़ बहुत ज्यादा, वरना बाहर की तस्वीर में मैं आपको दिखाती। इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है कि आप देखेंगी जो मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के आगे कुछ दुकानें हैं जो उसी लाइन में आती, वो नहीं टूटी है यहाँ पर। तो ये बड़ा सवाल और शायद यही बड़ी वजह यहाँ के लोगों के बीच जो रोष है उसके कारण है मंदिर टूटा। क्या बड़ी वजह इसके पीछे बताई गई? अवैध कह के मंदिर को तोड़ा गया? अवैध मंदिर को नहीं तोड़ा, वो तो इन्होंने मन मर्जी से मंदिर को तोड़ा है। अब क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? आप यहीं रहते हैं आप लोग, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप बताइए। सबको मुआवजा मिले, जिनका भी तोड़ा गया है सबको व्यवस्थित तरीके से दोबारा बसा जाए, मंदिरों का दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। हम ये चाहते हैं। जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके घरों में अनाज नहीं है, वो बेचारे बाहर पड़े हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से मोदी सरकार कैसे भी करके करे, क्योंकि हमको तो बात 4 साल से झेल रहे, 1 साल और झेल लेंगे। अब की बार तो बीजेपी आनी है राजस्थान में। बिल्कुल, देखिए गगन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है मंदिर तोड़ने के बाद कांग्रेस कह रही है कि हम यहाँ पर नया मंदिर बनवा देंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल यही है, नया मंदिर आप बनवा देंगे लेकिन प्राचीनतम मंदिर की, 300 साल पुराना मंदिर। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ के इलाके के लोगों से मैं बात कर रही थी, इस मंदिर में बहुत भीड़ हुआ करती थी, शिवरात्रि के दिन ही नहीं, आम दिनों में भी आपको बता दूं यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ के लोगों की मांग क्या है? और ये भी आरोप, आप कौन बात करेगा आप लोगों में से, ये भी कहा जा रहा है कि बदसलूकी भी की गई लोगों के साथ जिस दिन मंदिर को तोड़ा जा रहा था। सच है ये? क्या चीज? जिस दिन मंदिर तोड़ा गया उस दिन लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई है। हाँ, बदसलूकी थी। क्या किया गया? मारपीट भी की, भगाया दंगा चारों तरफ से भगाया गया, लोगों को बंद कर दिया गया, ये भी यहाँ के लोग बता। हाँ, लोगों को बंद कर दिया गया, सबको बंद कर दिया, मारपीट भी की उन्होंने और भगा दिया, जब जबरन से तोड़ा गया। क्या मांगे हैं हम? एक तो मंदिरों की एक मुआवजा, और जो प्रशासन को जो निष्कर्म किया है प्रशासन को, उसको हटाया जाए। तो देखिए गगन यही यहाँ पर बड़ी बात है इस वक्त, आपको बता दूं। और देखिए राजनीति का केंद्र क्योंकि ये बन चुका है किरोड़ी लाल मीणा, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया था, यहाँ पर मौजूद है, वो मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरा इलाका भी अब मैं आपको कहूँ छावनी में तब्दील कर दिया गया, बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगली बार जब मैं आपसे जुड़ूंगी तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। पूरे इलाके को आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अब जांच टीम को भेजा जा रहा है, 5 सदस्यों की जांच टीम है, उसे यहाँ पर भेजा जाएगा, वो ये जांच करेगी और कैसे ये कार्रवाई हुई, किसकी देखरेख में कार्रवाई हुई, कहाँ अनदेखी की गई, इन तमाम बातों को खंगाला जाएगा। गगन जी बिल्कुल, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि बोर्ड बीजेपी का है वहाँ पर, लेकिन बीजेपी कहती है कि जो बोर्ड वहाँ पर बना वो बनाया इसलिए गया था कि ऐसे कार्रवाई को रोका जाए। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के खिलाफ हालांकि केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर अपडेट क्या रहेगा? अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गठित की गई है वो अपना काम करेगी। क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि सरकार की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर कैसी प्रक्रिया अब अमल में लाई जाएगी?
बिल्कुल गगन, सवाल आपका मेरे से ही है। और मैं देखिए गोविंद सिंह डोटासरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी ओर से कल ही प्रेस वार्ता करके ये बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार का इस पूरी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक वकील साहब यहाँ पर है, मुझे लगता है वो जो दाव पेच, कानूनी दाव पेच है, वो बेहतर समझा पाएंगे। यहीं के रहने वाले भी आप हैं, जब ये कार्रवाई, यही आप जब कार्रवाई हुई यहीं पे आसपास थे आप मौजूद? हाँ, मैं मौजूद था। सरकार कह रही है, जो राज्य की सरकार है, गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, न इसके जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो बीजेपी के हैं, तो उनका लेना देना है, उनके ओर से कार्रवाई के अनुसार वो दिए गए थे परमिशन। बिल्कुल झूठ बोलते हैं डोटासरा। सारी कार्रवाई यहाँ के विधायक, यहाँ के एसडीएम और यहाँ के नगर पालिका के ईओ, इन तीनों की मिली भगत से हुई है। नगर पालिका का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि इस रोड को 60 फीट कर दिया जाए, 40 फीट कर दिया जाए। केवल इतना सा प्रस्ताव था कि जो पहले गौरव पथ बना था, उस गौरव पथ को जो कुछ पोर्शन रह गया है उसके अतिक्रमण को हटाया जाए। बाकी ऐसे कोई तोड़फोड़ का कोई नगर पालिका का प्रस्ताव नहीं है। मंदिर रोड में आ रहा था क्या? सरकारी जमीन पर था? बिल्कुल नहीं आ रहा था। ये मंदिर 250 साल पुराना है। 70 साल मुझे इस मंदिर को देखते हुए हो गए और हम पूजा करते आए हैं और यही मूर्तियां हैं और यही मंदिर है, यही महादेव जी हैं। हाँ, हमने हमारी आंखों से देखा है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यही वकील साहब इन्होंने यही बताया, दांव पेच आपको समझाया कि ऐसा नहीं था। जो मैप बनाया गया था, जो बताया गया था, उसमें ये इलीगल जमीन पर नहीं आता था, लीगल था ये, और बाकायदा सालों पुराना था, सालों से पहले यहाँ लोग पहुंचते थे। एक बार हमने कैमरा पर्सन से कहूंगी बाहर की तरफ चले और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए क्या मीनाक्षी, मंदिर समिति के वहाँ पर लोग आपको दिखे क्या? उनसे बातचीत हो पाई? अगर इस वक्त आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, मुमकिन हो तो? मंदिर समिति के लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं गगन की, देखिए मंदिर समिति के लोग फिलहाल आपको गगन बताऊं, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और गोविंद सिंह डोटासरा के आसपास वो लोग मौजूद हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं, लेकिन तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह अब पूजा पाठ करके यहाँ पे विरोध जताया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि फिर से मंदिर का निर्माण। लेकिन सवाल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, ये देखिए मंदिर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी एक बार। देखिए मंदिर को बाहर से किस तरह से तोड़ा गया है। ये जो पूरी सड़क है, ये कहकर कि 60 फीट का रोड बनाना है, स्पेस 60 फीट तक का होना चाहिए था, ये कहकर इस पूरे एरिया को तोड़ दिया गया, बाहर तक तोड़ा गया, मंदिर के ऊपर के छज्जे को हटा दिया गया। तो ये बड़ा सवाल। लेकिन आगे की तरफ मैं दीपक दिखाइए, ये दुकान है, देखिए इनको नहीं तोड़ा गया, ये भी लीगल तैयार किया। इसी पर भी तो सवाल है, इसी पर भी तो सवाल है कि 60 फीट को कम करके 30 फीट इसीलिए किया गया था ताकि मंदिर के लिए जगह बन पाए। तो 60 फीट तक तोड़फोड़ करने की इजाजत किसने दी थी? ये एक बड़ा सवाल इस जरिए बनता है। मीनाक्षी, आप और तस्वीरें दिखाइए और लोगों से आप बातचीत कीजिए, क्या कुछ मांग अब उनकी? आपका सवाल नहीं सुन पाई, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा बाहर की तरफ आए ताकि मैं आपको सुन पाऊं। दीपक जी थोड़ा इधर आइए, अपना सवाल दोहराइए एक बार। जी मीनाक्षी, मेरा सवाल यही था कि कुछ और लोगों से आप बातचीत कीजिए, क्योंकि हर कोई जो है इसकी टोपी उसकी सर, उसकी टोपी उसके सर कर रहा है, यानी कि खुद जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, ना प्रशासन, ना विपक्ष, ना सरकार। कौन लेगा जिम्मेदारी? बिल्कुल, देखिए किसने मास्टर प्लान तैयार किया? जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मामला 17 तारीख का है, बुलडोजर 17 तारीख को चलाया गया, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे विरोध किया तब ये मामला बड़ा हुआ, तब लोगों का ध्यान इस ओर आया और यहाँ पे लोग हैं मेरे साथ। जब ये कार्रवाई हुई, आप यहाँ पर थे? कार्रवाई हुई तो यहीं थे। यहीं थे? हाँ। इलीगल कह के तोड़ा गया मंदिर को? मंदिरों को पहले नोटिस कोई नहीं दिए गए थे। एक मिनट मैं देखिए गगन तस्वीर दिखाऊंगी, वो देखिए आप यहाँ पर किस तरह से मंदिर संघर्ष समिति का एक पोस्टर बकायदा चस्पा दिया गया है, निवेदक, और यहाँ पे किस तरह से देखिए लिखा गया है मंदिर संघर्ष समिति। जो आपने भजन कीर्तन की तस्वीर देखी थी गगन, ये लोग अब यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी, मैं आऊंगी आपके पास। अरुण चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त, कोई अपडेट है? देखिए, राजस्थान सरकार लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इस प्रकार काम कर रही है। हमने करौली की घटना को देखा, जयपुर में पिछले कुछ दिनों पहले हमने गौपालन के नियमों को देखा जिसमें गाय को नहीं पाल सकते। हमने देखा कि मोबाइल डीजे नहीं बना सकते। अब स्थिति हो गई कि एक मंदिर को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के निर्ममता पूर्वक तोड़ा, बुलडोजर से तोड़ने का काम किया, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से उसको ड्रिल करके निकालने का काम हुआ। पूरी तरह से कांग्रेस सरकार एक तुष्टीकरण की राजनीति योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जी, मैं टोकना चाहूंगी आपको बीच में, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और बीजेपी से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अब जैसे ये इस कार्रवाई को अमल में लाया गया, अरुण जी, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार किसको माना जाए?
कौन जिम्मेदार है? सरकार तो कहती है हमसे परमिशन नहीं ली थी, बीजेपी कहती है कि हमने ऐसा मास्टर प्लान तैयार नहीं किया, जो बोर्ड था वो तो ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए बनाया गया था। स्पष्ट रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, उसके 3-4 कारण है। बोर्ड ने 11 में एक प्रस्ताव लिया, उसमें करने की बात हुई, फिर उसके बाद जो 22 का प्रस्ताव लिया, उस प्रस्ताव में लेने के बाद किया 60 फीट से इसकी चौड़ाई 30 फीट किया जाए। ये मंदिर अगर 30 फुट करते हैं तो मंदिर बचने का काम होता, जो 80 मकानों को ढाने का काम हुआ वो भी उसमें से बचने की बात होती। जी जी। तीसरी बात थी मकान, ये जो मंदिर है 300 साल पुराना है, 300 साल पुराने वाले स्ट्रक्चर को आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। जी जी। आर्कियोलॉजिकल इंडिया से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो उनसे परमिशन लेने काम किया था सरकार ने उसको तोड़ने से पहले। इतने पुराने धरोहर प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, खाचरियावास जी, आवाज मिल पा रही है आप तक? दोबारा से संपर्क करेंगे उनसे, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए अरुण जी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि मास्टर प्लान आखिरकार किसका था, किसने अनुमति दी? हेलो जी जी अरुण जी, आप आर्कियोलॉजी से उन्होंने परमिशन लेने का काम किया, इसका जवाब राजस्थान सरकार दे। इसमें पुराने स्ट्रक्चर को, मंदिर को तोड़ने का काम किया। चौथी बात आती है कि इस मंदिर को आपको हटाना अगर आवश्यक भी था तो क्या आपने उसके लिए जो हिंदू समाज में जो परंपराएं हैं, पहले आप मंदिर बनाते, मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करते, करने के बाद उस ढांचे को हटाने की बात करते, लेकिन आपने निर्ममता पूर्वक इन सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ हिंदू समाज की भावनाओं को, जो इतना पुराना मंदिर था 300 साल पुराना, उसको ढाने का काम किया। अब सरकार, वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से लीपा पोती में लग रहा है, नारे में थे, खुद निर्माण करने वाले ने हटाया, इस तरह के करके और गले को नमक चढ़ाने का काम तो राजस्थान सरकार कर रही है। जी अरुण जी, एक सवाल है सर, आपको नहीं लगता ये बुलडोजर ज्यादा ही कुछ राजनीति ऐसे हो रही है आज के समय में? बुलडोजर की जरूरत तो बुलडोजर चलेगा। आज कांग्रेस की स्थिति समझ में नहीं आती, जब जहांगीरपुरी में पूरी तरह से अतिक्रमण को प्रक्रिया के तहत हटा करके चलाने की बात होती है तो कांग्रेस की छाती पर अपने आप छाती पीटने का काम करती है, और यहाँ पूरी तरह से बहुसंख्यक समाज की एक मंदिर को, इतने पुराने मंदिर को जो आम आदमी की भावनाओं से जुड़ा था, जब राजगढ़ बना तब से इतना पुराना मंदिर था, उसको बुलडोजर को तोड़ दो तो आप कहते हो कि हमने प्रशासन काम किया है। कौन सा प्रशासन है जिस प्रशासन की दुआई देने का काम कर रहे हैं? जी जी, ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इसके साथ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।